रिलेशनशिप चल रहे हैं या बॉडी काउंट्स है, वो आपको क्या लगता है कि पहले ठीक था या अभी ठीक है? जिसको वो फ्रीडम बता रहे हैं। और याद रखिएगा, जीवन में फ्रीडम विदाउट रूल्स बड़ी खतरनाक होती है। एक वर्ड है जो आपको समझना चाहिए, उसका नाम है सेक्स एल्केमी। सेक्स एल्केमी का मतलब होता है कि आप अपने अंदर की इस ऊर्जा को सही जगह पर लगाएं। कहने का मतलब ये है कि फिजिकल नीड हमारे ड्रीम को कहीं ना कहीं रोकती है उसे अचीव करने से। कल फिर आपको लगेगा कि वो बॉडी काउंट को और बेहतर बनाने के लिए किसी ने आपको बता दिया कि ये ड्रग भी लेनी है। जैसे पहले जमाने में क्या होता था कि उनकी जो एक वाइफ है वो उनके साथ अभी भी है, बट अभी के टाइम पे क्या हो गया कि वो टिक ही नहीं पा रही, 1 से 2, 2 से 3 स्विचिंग करते जा रहे हैं। और आजकल तो ट्रेंड पे चल रहा है कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? व्हाट आई वांट एंड व्हाट नीड्स टू बी डन, ये दो अलग चीजें हैं। अब आप कह रही है ये मेरी लाइफ है, नहीं आपकी लाइफ नहीं है, आप कुछ लोगों के रोल मॉडल है। मैं सर आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि प्यार क्या है? एक प्यार तो वो है कि 2 महीने चला फिर ब्रेकअप हो गया, 10 साल के लिए चला उसके बाद ब्रेकअप हो गया। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा एक प्यार क्या है? लाइफ ऑफ अटैचमेंट और एक है लाइफ ऑफ प्रेफरेंस। लाइफ ऑफ अटैचमेंट का मतलब है कि किसी चीज के लिए पहले आप दीवाने हैं और जब वो चीज आपको मिल गई तो अचानक आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया। लोग अकेलापन फील ना करे इसलिए वो जीएफ बनाते हैं या बीएफ बना, तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा। कई बार आप अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं और आपको ये नहीं पता कि इस एनर्जी को, अकेलापन भी एक पॉजिटिव एनर्जी भी और नेगेटिव एनर्जी भी। तो कैसे राम वर्मा सर, आपका स्वागत है मेरे शो में। मेरे शो जो है डिपेंड करता है, जो मैं इसे बात करूंगा डार्क रियलिटी के ऊपर बात होगी इसमें पूरी, जो सच है। और आपको क्या लगता है कि जो मैं बोलूँगा सच है या फिर मिथ है, वो आपको क्लियर करना है सर इस पर, ठीक है? आपके अकॉर्डिंग जो अभी रिलेशनशिप चल रहे हैं या बॉडी काउंट्स है, वो आपको क्या लगता है कि पहले ठीक था या अभी ठीक है? देखिए, ये ना पहले ठीक था ना अब ठीक है, लेकिन अब जो जिस तरह से चल रहा है या जिस तरह से इसे यूथ ले रहा है, वो शायद एक उसके अंदर का छुपा हुआ कोई या दबा हुआ इमोशन है जिसको वो इस तरह से कर रहे हैं, जिसको वो फ्रीडम बता रहे हैं। और याद रखिएगा, जीवन में फ्रीडम विदाउट रूल्स बड़ी खतरनाक होती है। अगर वो इस तरह से कर रहे हैं तो बहुत सारे खतरों को वो अपने सामने इनवाइट कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि उनको आए, लेकिन हो सकता है कि आने वाली जनरेशन्स को उसकी उसके खतरों का या उसके रिपरकशंस को झेलना पड़े। हमें इन सब चीज़ों में इन चीज़ों को करते हुए लोग समझ लीजिएगा कि इन्हें क्यों करते हैं। पहले तो ये बताता हूँ, आपके अंदर कोई ना कोई सप्रेस्ड इमोशन है अपने आप को एक्सप्रेस करने की। हम जीवन में अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। जब हमारे पास एक्सप्रेशन की कमी हो जाती है और वो दब जाती हैं इमोशंस, तो हम ऐसे ही कुछ काम करते हैं, जैसे शराब पी ली और खूब पी ली, सिगरेट पीनी शुरू करी तो खूब पीनी शुरू करी, ओवर ईटिंग करी तो खूब ओवर ईटिंग करी। कई बार लोग सेक्स को भी इसी तरह से प्रयोग करते हैं कि उनके अंदर जो एक्सप्रेशन करने की एक भावना थी, अपने आप को कुछ करने की भावना थी, वह इतनी दब गई और वहाँ वो कुछ नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा चलो यही कर लेते हैं। तो यहाँ से उन्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी कि तुरंत कोई ना कोई लाभ मिल रहा है। वो लाभ ये है कि उनके अंदर जो दबी हुई इमोशन है वो रिलीज़ हो जाती है, नहीं तो दबी हुई इमोशन लोगों को मार देती है। लोगों को यहाँ पर या यूथ को हमें ये समझना चाहिए कि कोई भी चीज़ का एक्सट्रीम पर जाना बहुत खतरनाक होता है। अगर ये चीज़ एक्सट्रीम पर जा रही है तो वो लोग बाकी अपनी क्रिएटिविटी को, आप ये समझिए कि हो सकता है कि मार दें। एक वर्ड है जो आपको समझना चाहिए, उसका नाम है सेक्स एल्केमी। सेक्स एल्केमी का मतलब होता है कि आप अपने अंदर की इस ऊर्जा को सही जगह पर लगाएं। अगर आपने इसको ऐसे ही बर्बाद कर दिया तो इस ऊर्जा से, इस एनर्जी से आप जो बहुत बड़े काम कर सकते थे, आप एक अच्छे राइटर बन सकते थे, आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते थे, एक अच्छे एक्टर बन सकते थे, एक अच्छे क्रिकेटर बन सकते थे, एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते थे, वो आपने रोक दिया। क्योंकि जिन चीज़ों को अच्छा बनकर जो आपको रिवार्ड मिलते, वो रिवार्ड तो आपने अभी ले लिए, यानी कि कुछ किए बगैर। तो कई बार हम सेक्स को इस तरह से यूटिलाइज कर लेते हैं कि चलो मैं कोई बड़ा काम नहीं कर पाया तो मैंने इस रिवार्ड को ले लिया। इसका मतलब है कि आप सेक्स एल्केमिस्ट नहीं रहे। आपको इस ऊर्जा को ऐसी जगह पर प्रयोग करना है जहां पर आप अपनी लाइफ को भी बेहतर बनाएं और बाकी आने वाले लोगों की लाइफ पर भी आपके किए गए कामों की अच्छी छाप पड़ी है। इसलिए इसको ध्यान से करना चाहिए। आपके कहने का मतलब ये है कि फिजिकल नीड हमारे ड्रीम को कहीं ना कहीं रोकती है उसे अचीव करने से। याद रखिएगा, ये नीड आपके उन ड्रीम को पूरा करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टूल भी हो सकती है, बशर्ते कि इसे आप सही दिशा में प्रयोग कर लें। आप ये सोचें कि जो मेरे अंदर इस समय उतावलापन आ रहा है, जो मेरे अंदर एक विशेष प्रकार की नीड आ रही है,
उस नीड को मैं और बेहतर तरीके से पूरी करूँगा कुछ दिनों या महीनों के बाद। तब तक मैं ऐसा कुछ करूँ कि मैं कोई एक इतना मैजिकल काम करूँ कि ये मैं अपने आप को रिवार्ड की तरह दूँ। याद रखिएगा, आप किसी भी चीज़ को जब आप रिवार्ड की तरह देते हैं तो आप एक अंदर बेहद खूबसूरत खुशी को एंजॉय करते हैं। अगर कोई भी चीज़ आपको मिल जाए ना, बिना किसी काम को करे हुए, और उसके लिए आपने कोई एफर्ट नहीं किए, ना ही आप उसके लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ दिन के बाद आपको बहुत बहुत अच्छी नहीं लगती। ये साइकोलॉजी है। आपको इवन कोई पैसा भी मिल जाए ना जिस पर आपका कोई अधिकार या आप जिसको डिज़र्व नहीं करते थे, आप उसे बर्बाद करने लगते हैं। या फिर आप उससे बहुत सारी कुरीतियों को, बेकार की आदतों को एंगेज कर लेते हैं। लेकिन जब आप किसी पैसे को कमाते हैं, तो वो जो रिवार्ड है उसका, पैसे को खर्च करने का, उसको रखने का और सोसाइटी में उसको शो करने का, उसका आनंद अलग आता है। इसीलिए कई बार ये ज़रूरत पड़ती है कि आप बॉडी काउंट की जब बात करते हैं, वो इसीलिए तो कर रहे हैं कि जो पहला रिवार्ड आपने लिया है उसको आप डिज़र्व ही नहीं करते थे। इसका मतलब ये है कि अभी आपकी नीड पूरी नहीं हुई। इसका मतलब अभी दूसरा भी चाहिए। फिर आप देखते हैं यहाँ भी वो नीड पूरी नहीं हो रही, फिर तीसरे पर देखते हैं, फिर वो भी नीड पूरी नहीं हो रही। और तब तक जब आप ये एक पैटर्न में घुस जाते हैं तो ये अब आपका पैटर्न बन जाता है। यानी कि ये उसी तरह का पैटर्न है कि जिस तरह से आपने एक बर्गर को देखा और मुंह में पानी आने लगा। आप ये भूल गए कि ये बर्गर अभी कितना नुकसान कर सकता है, पर आप उससे ट्रिगर हो चुके हैं। यानी कि आपने माइंड के अंदर एक ऐसा पैटर्न डाल दिया है जिससे बाहर आना आपके लिए आसान नहीं है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। एक समय आएगा जब आप इस इस एक्टिविटी को या तो प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, या फिर आपको ये अवेलेबल भी नहीं होगी। ज़रूरी नहीं है कि हर उम्र में हो। तो उस दिन आप एक बेचैनी में जिएंगे, और ये बेचैनी आपको और बहुत सारी कुरीतियों या आप कह सकते हैं एडिक्शन का पार्ट बना देगी। वैसे मैं एक बात बताता हूँ, जब भी आपको कोई भी रिवार्ड बड़ा मिल जाता है बगैर कुछ करे, आपने कोई काम नहीं किया, और आपको आज 5-10 करोड़ रुपए मिल जाएं, तो ये पक्की बात है कि चूंकि आप उसको डिज़र्व नहीं करते थे, आप उसके लिए क्वालिफाई भी नहीं करते थे, तो उस 5 करोड़ से या तो आप कोई ना कोई शराब पीना शुरू कर देंगे, सिगरेट पीना, दोस्त बनाना। उसी तरह से ये भी चीज़ है। जब आपको बगैर कुछ करे ये रिवार्ड्स मिल रहे हैं, जो बॉडी और माइंड के लिए एक बहुत बड़ी शांति देते हैं कुछ पलों के लिए, तो ये आपका एक पैटर्न बन जाता है और आप इससे कभी बाहर नहीं आ पाते। इसके साथ और बहुत सारी कुरीतियाँ आपको करनी होंगी। कल फिर आपको लगेगा कि वो बॉडी काउंट को और बेहतर बनाने के लिए किसी ने आपको बता दिया कि ये ड्रग भी लेनी है, तो आप उस ड्रग को एंजॉय करने लगते हैं, क्योंकि आप उस रिवार्ड को बहुत देर तक एंजॉय नहीं करते। फिर वो कहते हैं कि इस रिवार्ड को एंजॉय करने के लिए ड्रग नहीं, बल्कि आप इस तरह से करें, तो आप मल्टी पार्टनरशिप करना शुरू कर देते हैं, जिनको आज हमारे यूथ ले रहे हैं। और इसका कोई एंड नहीं आता जब तक कि आप कोई बीमारी नहीं पकड़ लेते, मानसिक रूप से, इमोशनल रूप से या फिर फिजिकल रूप से। और सबसे बड़ी बीमारी तो ये है कि आप जब इस संसार में आए थे तो आप इस काम के लिए नहीं आए थे कंप्लीटली। किसी भी चीज़ का एक बैलेंस के साथ होना, मैं मान सकता हूँ कि वो सोशल नियमों के अनुसार हो तो बढ़िया बात है, लेकिन अगर इसी चीज़ का एक्सट्रीम बना दिया तो ये ठीक नहीं है। मैं ही आपसे एक सवाल पूछता हूँ, खाने में स्पाइस, यानी कि अगर आप कहें कि आपकी थाली में जितना खाना है उसमें जो आपके गरम मसाले की मात्रा है वो मुश्किल से आधा चम्मच है, आपके हिस्से में जो आई है थाली में आधा चम्मच से भी कम है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये खाना मैं हटा लेता हूँ और सिर्फ गरम मसाले आपको खिलाता हूँ, तो आप कहेंगे कि गरम मसाले ज़रूरी थे खाने में, बिल्कुल, लेकिन गरम मसालों को नहीं खाया जाएगा। आपको होलसम फूड चाहिए, और होलसम फूड का मतलब है कि आपको बढ़िया रिश्ते अपने से भी रखने पड़ेंगे, दुनिया से भी रखने पड़ेंगे, पैसे के साथ भी रखना पड़ेगा, अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ाना पड़ेगा, सोशल संबंधों को ठीक करना पड़ेगा, फिजिकल हेल्थ के साथ भी आपके रिश्ते ठीक हों। फिर ये स्पाइस, ये मसाला आपके लिए जो 1 चम्मच है तभी ये आनंद देगा। लेकिन आपने अगर मसाले खाने शुरू कर दिए तो आप कहेंगे देखो जो मसाला अच्छा बनाता है खाने को, वो तो मेरे पास तो वही एक थाली में पड़ा हुआ है, नहीं, ये तुम्हें मार देगा, पूरी तरह से मार देगा। इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। जैसे पहले ज़माने में क्या होता था कि उनकी जो एक वाइफ़ है, वो उनके साथ अभी भी हैं, बट अभी के टाइम पे क्या हो गया है कि वो टिक ही नहीं पा रहे एक पे, 1 से 2, 2 से 3 स्विचिंग करते जा रहे हैं। और आजकल तो ट्रेंड पे चल रहा है कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? अब इसके बारे में तो मैं यही कहूँगा कि फिर वही वाली बात है कि जिस तरह की आप फ्रीडम ले रहे हैं, क्या ये सोशल रूल्स को नहीं तोड़ रही है? एक वर्ड होता है सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब है कि देयर आर सम रूल्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको 6 ही बॉल मिलेंगी 1 ओवर में, और 9 बॉल पर
आपको रन भी मिलेगा। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं क्रिकेट खेलूंगा लेकिन मैं अपने नियम से खेलूंगा। अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो आपको हाथ लगाने की परमिशन नहीं है, आपको सर लगाना है, उसको छाती लगा सकते हैं फुटबॉल से रोकने के लिए, बॉडी का दूसरा पार्ट, या पैर से किक मार सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप हाथ से पकड़ेंगे तो आपने रूल तोड़ दिए हैं। यहाँ पर एक चीज़ समझनी होगी, लोग दो तरह की सनक में जीते हैं, एक तरह की सनक होती है और एक तरह का सही डिसीजन होता है। मैं हिंदी में इसको इंग्लिश में समझाता हूँ। व्हाट आई वांट एंड व्हाट नीड्स टू बी डन, ये दो अलग चीज़ें हैं। ये मुझे चाहिए, मैं तो ऐसा ही करूँगा, यह सनक बच्चे की होती है या टीनेज की होती है। आई डोंट केयर, मुझे कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। आई लाइक इट सो आई विल डू इट, इसका मतलब है अभी आप चाइल्ड स्टेट या टीनेज स्टेट में हैं। मान लेते हैं आप ये कह रहे हैं कि चांदनी चौक, जो दिल्ली का एक बहुत ही क्राउडेड पुराना मार्केट है, आप वहाँ पर अपनी बाइक लेकर चल रहे हैं या कार लेकर जा रहे हैं। आप ये कहते हैं कि आई वॉन्ट टू ड्राइव हियर एट द स्पीड ऑफ 80, मेरी लाइफ है, मैं तो 80 की स्पीड से चलाऊँगा। बिल्कुल ये आपकी लाइफ है, लेकिन आप चांदनी चौक में 80 की स्पीड से नहीं चला सकते, क्योंकि बहुत सारे लोगों को चोट लग सकती है, मर सकते हैं। इसका मतलब है आपको वहाँ दूसरा रूल समझना होगा। वो रूल है व्हाट नीड्स टू बी डन, कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, करना नहीं चाहिए, क्या होना चाहिए। तो होना ये चाहिए कि आपके पास स्किल, ड्राइविंग की पूरी स्किल हो, और आप वहाँ 3 की स्पीड से, 5 की स्पीड से, 0 की स्पीड से, 2 की स्पीड से धीरे धीरे लोगों को हॉर्न बचाते हुए अपने डिस्टेंस को या अपनी जर्नी को पूरा करें। जब आप इस तरह के काम कर रहे हैं, तो पहले ये समझना होगा कि ये जो सोसाइटी चारों तरफ आपके बन रही है, आप उसके रूल्स को तोड़ रहे हैं या बना रहे हैं। यहाँ पर आप ये कहेंगे कि नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है सोसाइटी से, लोगों को मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ तो लोग मुझे भी कुछ ना कहें। ये तो वही वाली बात है कि मैंने आपके घर के सामने बहुत सारी ह्यूमन शिट, यानी कि आदमी का पाखाना रख दिया है, और मैं आपसे कह रहा हूँ आप इसे मत सूंघिए ना, आप इसे सूंघेंगे। कई बार फिल्म बनाने वाले लोग भी यही बड़े बेवकूफ़ी की बातें करते हैं कि हमने ये मूवी बनाई है, हमने बना दी, तुम मत देखो ना, या जो देखी या मत सोचो ना। भाई ये तो वही वाली बात है कि मैं तुम्हें एक ऐसे रूम में ले जाऊं जहां पर बदबू हो, और फिर मैं आपसे कहूं कि अब मत सूंघो ना इस बदबू को, वो आएगी। तो जब आप सोसाइटी में रहकर इस काम को कर रहे हैं तो आपने कोई भी, याद रखिएगा, कोई भी कंटेंट एक कॉन्टेक्स्ट में अच्छा लगता है। कंटेंट हमेशा बगैर कॉन्टेक्स्ट के बेकार होता है। कोई भी कंटेंट कॉन्टेक्स्ट के में बगैर कॉन्टेक्स्ट के बेकार होता है। समझने की कोशिश करिएगा इसके। अभी आपका कॉन्टेक्स्ट ये है कि अब गर्मी है, तो अब सूती कपड़े आपके लिए अच्छे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ सूती कपड़े हमेशा अच्छे होते हैं, तो भाई ये हमेशा नहीं अच्छे होते। सर्दियों में आपको ऊनी भी पहनने पड़ेंगे, यानी कि वो कॉन्टेक्स्ट बदल गया तो कंटेंट बदलना पड़ेगा। अब गड़बड़ ये रही कि कॉन्टेक्स्ट तो वही रहा, समाज तो वही रहा, लेकिन उस समाज ने अपने रूल्स बनाए थे कि इस समाज को हम बेहतर तरीके से कैसे चलाएंगे। लेकिन वहाँ अचानक ये सब चीज़ें हो गई जो इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं होनी थी। यानी कि आप चांदनी चौक के भरे मार्केट में 80 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं। अब आप कह रहे हैं ये मेरी लाइफ है। नहीं, आपकी लाइफ नहीं है। आप कुछ लोगों के रोल मॉडल हैं, आपको कुछ बच्चे देख रहे हैं, आप किसी की बहन, चाची, नानी, ताई या किसी की भाभी लगती हैं, आप किसी के भैया लगते हैं, किसी के दोस्त के भैया लगते हैं। वो लोकल मॉडल एक्सेलेंस से चलते हैं, यानी कि वो आपकी तरफ देख रहे हैं। और वो कौन सा एक्सेलेंस लेंगे आपसे? वो ये लेंगे कि ये इट्स माई लाइफ, शाम को आपको ड्रिंक भी करना है, फिर 2-3 लोगों का पार्टनरशिप भी बननी है, फिर आप एक तरह से उसमें भी सनक के रूप से आप उन एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं। तो आप बेसिकली इसे, आपकी लाइफ है, बिल्कुल आपकी लाइफ है, लेकिन आप इस कॉन्टेक्स्ट में ना करें। ये तो वही वाली बात है कि ये मेरा लाउड स्पीकर है, मैं कैसे भी बजाऊं। बिल्कुल इसे कहीं भी कैसे भी बजाओ, पर आप मुझे और मेरे परिवार के कानों में जिसकी बदबू आ रही है या इसकी आवाज़ें आ रही है जो हमारे सर में दर्द कर रही है, इसका आपके पास राइट नहीं होना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप समाज के नियमों को तोड़ रहे हैं, और वो नियमों को एक तरफ रख दीजिए, जो समाज जिस चीज़ के लिए बना था। ये तो वही वाली बात है कि आपने BMW कार खरीदी थी, लेकिन अब आप उसमें घोड़ा बांधकर उस BMW को चला रहे हैं, वो माइलेज नहीं देगी। आपने कॉन्टेक्स्ट में गलत कंटेंट इंक्लूड कर दिया है, और ये हमें समझना होगा। आप किसी ऐसे वर्ल्ड में चले जाएं जहाँ पर इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, मैं कई कंट्रीज़ में गया हुआ हूँ, कई सिटीज़ में गया हुआ हूँ। वहाँ पर आप कर सकते हैं
लेकिन अभी या तो इस समाज को बदलिए आप पूरी तरह से, कि जहाँ पर बाप के कमरे में बेटा पूछे आए मे आई कम इन सर, ठीक है ना, या उसे कोई मतलब नहीं है। और अगर आप इस समाज में रह रहे हैं तो फिर आप विदाउट रूल्स, कोई भी फ्रीडम बहुत खतरनाक होती है। अगर आपने कोई भी स्वतंत्रता जीवन में अपनाई है और उसमें रूल नहीं लगाए तो आप जल्दी ही मौत की तरफ जा रहे हैं। जैसे आप कहते हैं कि मैं स्वतंत्रता चाहता हूं कि मैं गाड़ी किसी भी स्पीड से दौड़ाऊं, मैं कोई रूल नहीं मानूंगा, और हर आदमी इस चीज़ को फॉलो कर ले तो इस हमारी दिल्ली में जाम लगने में मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे। 30 सेकंड में पूरी दिल्ली जाम में फंसी होगी, और यही हमारे समाज का काम होता जा रहा है कि हम एक जाम में फंसते जा रहे हैं। मैं सर आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि प्यार क्या है? एक प्यार तो वो है कि 2 महीने चला फिर ब्रेकअप हो गया। एक प्यार वो भी चला 10 साल के लिए चला, उसके बाद ही ब्रेकअप हो गया। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक प्यार क्या है? प्यार बेसिकली आपका एक अनक्लियर वेग, पूरी तरह से वेग वर्ड है। वेग मतलब अनक्लियर। प्यार का कोई मीनिंग नहीं है जब तक कि आप इसकी डायमेंशन नहीं है। फॉर एग्जांपल आप घड़ी को देख सकते हैं, आप एक कंप्यूटर को देख सकते हैं, एक बाइक को देख सकते हैं, ये बाइक है। प्यार एक ऐसा वर्ड है जो आपकी मीनिंग अलग है, मेरी अलग है। प्यार एक ऐसा वर्ड है जिससे सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन, यानी कि हमें कुछ भी क्लियर नहीं मिलता है। जो आपने 2 उदाहरण अभी या एग्जाम्पल दिए हैं, उसमें प्यार की परिभाषा बिल्कुल डिफरेंट लग रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिसको 1 साल 1 महीना मेरे लिए वो मेरी सनक थी कि उसको पाना है। आजकल हमारे अंदर एक स्पेशल सनक आती है कि जिसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया, और हमने कहा कि इसकी इमेज हमारे मन पर आ गई और मुझे इसे पाना है। उसे पाने के लिए हमारे पास अगर समय और पैसा है तो मैं उसका पीछा करूँगा, उसे इम्प्रेस करूँगा, और फिर मैं उसे पाने के लिए क्या करूँगा, उसे पाकर मैं उसके साथ कुछ रिश्ते बनाऊंगा, किसी भी तरीके के हो सकते हैं, वो फिजिकल है, मेंटल है, इमोशनल है, और उसके बाद आपने कहा उसे छोड़ देता हूं। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी होगी, आप 2 तरह से अपने माइंड को चलाते हैं। एक है लाइफ ऑफ अटैचमेंट, और एक है लाइफ ऑफ प्रिफरेंस। लाइफ ऑफ अटैचमेंट का मतलब है कि किसी चीज़ के लिए पहले आप दीवाने हैं, और जब वो चीज़ आपको मिल गई तो अचानक आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया। यही अधिकांश लोगों में आप देखेंगे। वो एक बाइक खरीदने के लिए माँ बाप से लड़ेगा एक बच्चा, मुझे बाइक दिलवाओ, मुझे बाइक दिलवाओ, मुझे बाइक दिलवाओ, और जब बाइक आ जाएगी 4 बार चलाकर या 4 महीने बाद उसको वो कपड़ा भी नहीं लगाएगा। यही बिल्कुल रिश्तों में हो रहा है। मुझे यही लड़की चाहिए, मुझे यही लड़का चाहिए, लेकिन वो तब तक चाहिए जब तक वो रजिस्ट कर रहा है कि मैं नहीं आऊँगा। जैसे ही वो आ जाता है तो वो ये कहता है नाउ आई हैव वन इट, मैंने इसको जीत लिया, अब मैं इसका क्या करूँ। यानी कि ये सिम्टम हमारी मानसिक बीमारी का कारण है। ये हमेशा ये आदमी के अंदर होता है। जैसे वो किसी गोल को पूरा कर लेता है तो आप भी बहुत एक चीज़ देखेंगे, आप ऐसे बहुत सारे एथलीट आपको मिलेंगे, जैसे ही वो अपना लास्ट गोल्ड मेडल जीत लेते हैं या करियर के पीक पर चले जाते हैं, और जैसे ही वो रिटायरमेंट लेते हैं तो अचानक उनकी सेहत खराब हो जाती है, वो मोटे होने लगते हैं जी। जबकि उन्हें पतला रहना चाहिए था। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि जो मुझे जीतना तो मैंने जीत लिया, अब मैं क्या करूं। वो मोड़े मेडल भी एक तरफ रखा रहता है, 2-4 बार आप उनके घर जाएंगे, वो दिखाएंगे, उसके बाद वो खुद भी नहीं देखेंगे वो कहाँ रखा है, क्योंकि उसके साथ डिटैच हो चुके हैं वो। यही आप अपने रिश्तों के साथ कर रहे हैं। जिस लड़के को या जिस लड़की को आप पाना चाहते थे तो आपने पा लिया, तो आपकी वैल्यू क्या थी, आपका पैशन क्या था? उसे पाना। उसमें यह नहीं था इसे मैं रखूंगा जीवन भर। अगर जीवन भर रखना तो क्या आपने ये पिक्चर बनाई कि 10 साल बाद इसको टीबी भी हो सकती है, 10 साल बाद इसको कैंसर भी हो सकता है, 10 साल बाद इसकी एक टांग भी टूट सकती है, इसके ऊपर कोई ऐसा हो सकता है, इसका चेहरा खराब हो जाए, फिर भी आप इसे बीबी रखोगे? वो कहता है नहीं, यहाँ तक मैं सोच ही नहीं रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि आप एक छोटा सा रिवार्ड चाहते हो, उसे रिवार्ड लेने के, ये उस बच्चे की तरह है जो एक छोटा सा बच्चा होता ना, यानी कि एक खिलौना उसे चाहिए और वो खिलौने को नहीं देगा सबको, अब उसे कितना भी कह दो, और एक टाइम आएगा उसे फेंक देगा। यानी कि वो आदमी जो रिश्तों को आज जी रहा है, उन्हें यह समझना चाहिए कि वो अभी चाइल्ड स्टेट से बाहर नहीं आए। हमारे जीवन में 3 तरह की स्टेट होती है, एक चाइल्ड स्टेट, एक टीनेज स्टेट और एक एडल्ट स्टेट। ध्यान से सुनिएगा। चाइल्ड स्टेट का मतलब होता है वो डिपेंडेंट रहता है हमेशा। एक बच्चा हमेशा डिपेंडेंट रहता है, मम्मी मेरी सड़क पार करा दो, मेरा बैग लगवा दो, ठीक है ना। तो कई बार रिश्तों में देखेंगे कि आप डिपेंडेंट हैं, इसलिए उस रिश्ते में जाते हैं, क्योंकि आप अपनी इमोशन को हैंडल नहीं कर पाते, इसलिए आपको एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड चाहिए। आप अपने इंटरनल वर्ल्ड को हैंडल नहीं कर पा रहे, तो आप चाइल्ड स्टेट में प्यार कर रहे हैं। एक है टीनेज, कि मुझे ये चाहिए थोड़े दिन के लिए, ये भी बाइक चाहिए, ये भी लाइफ चाहिए, और उसके बाद आई डोंट केयर। तो वो भी ऐसे ही करता है,
वो ले लेता है और उसके बाद वो कहता है इट्स माई लाइफ, ये आई डोंट केयर फॉर यू। लेकिन याद रखिएगा ये दोनों ही दुखी रहेंगे, क्योंकि ये दोनों स्टेट कंप्लीट नहीं है। तीसरी स्टेट है हमारी एडल्ट की। एडल्ट का मतलब होता है ना डिपेंडेंट है वो, ना इंडिपेंडेंट है। जो टीनेज है वो इंडिपेंडेंट रहेगा। मैंने तुमसे दोस्ती कर ली ना, मैंने अपना काम कर लिया ना, आई एम इंडिपेंडेंट, याद रखिएगा। और बच्चा कहता है मैं तुमसे डिपेंडेंट हो गया हूँ। इस रिश्ते में नुकसान क्या हो रहा है? मान लेते एक लड़की चाइल्ड स्टेट में है, वो तो डिपेंडेंट हो गया तुम्हारे साथ, उसने अपने शरीर को भी दे दिया और मन को भी दे दिया, और तुम कह रहे हो मैं टीनेज में हूँ, इट्स माई लाइफ। आप हैं, मैं इंडिपेंडेंट में जी रहा हूँ, इंडिपेंडेंस में जी रहा हूँ। तो हो गया ना दोनों के लिए पेन। बिल्कुल। एक के लिए तो हो ही गया कम से कम। हाँ। लेकिन समझिएगा, अगर ये दोनों के दोनों एक प्रोसेस से गुजर कर एडल्ट बन जाते, पहले एडल्ट का मतलब है ना इंडिपेंडेंट और ना ही डिपेंडेंट, उसका मतलब है इंटरडिपेंडेंट, कि मैं एक ऐसा तरीका ढूंढूं कि मैं तुम्हें अपने जीवन का एक पार्ट बना लूं, कि मेरी इन कमियों को, मेरे इस खालीपन को तुम पूरा करोगे और तुम्हारे लिए मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा। गड़बड़ ये हो गई कि अंधा और अंधे की कोई दोस्ती नहीं होती, अंधे और लंगड़े की दोस्ती होती है। बिल्कुल। और ये चीज़ हमें समझनी होगी जब भी हम रिश्तों को ठीक करें। ठीक है सर, मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे सर। अगर आपने टीनेजर बोला, अडल्ट बोला, क्या एक एज से आती है या एक समझ से आती है, एक मैच्योरिटी से आती है टाइम के साथ? आपका इसमें क्या कहना है? याद रखिएगा ये कभी एज से नहीं आती। हाँ, निश्चित रूप से एक एज के बाद जरूर समझने का मौका मिलता है। कई बार आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे ऐसे एडल्ट को देखेंगे, वो 50 साल के हो गए, पहले उनकी शर्ट उनकी मम्मी लेकर आती थी, फिर उनकी बीवी अब उसके बच्चे उनके लिए शर्ट लेकर आते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही आप बहुत टीनेज को ऐसे लोगों को देखेंगे, आई डोंट केयर, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे नहीं मतलब इन बच्चों से, मुझे नहीं मतलब माता पिता से, मुझे नहीं मतलब कुछ भी। ये वो टीनेज है आई डोंट केयर वाले, याद रखिएगा। और कई बार आप एडल्ट देखेंगे कि एक 12 साल का बच्चा भी अपने माता पिता के पेन को देखकर, अपनी बहन के पेन को देखकर वो अपनी काम करना शुरू कर देता है, अपने कपड़े तैयार करने लगता है, अपने खाना बनाने लगता है, अपने लिए मजदूरी करने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पर इंटरडिपेंडेंट नेचर को मुझे लेना होगा। जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा रोल, हमारे टीचर्स का, हमारे सोसाइटी और हमारे पेरेंट्स का। गड़बड़ ये होगी कि हमारे पास वो स्कूल नहीं है जहाँ पर ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी कमी है जो मैं आपको इस क्वेश्चन के मैं बताना चाहूँगा। जब भी बच्चा बड़ा होता है 9 साल की उम्र के बाद उसके अंदर एक विशेष प्रकार की एनर्जी आती है। 11 साल 12 साल की उम्र तक आते हुए वो एनर्जी पूरी फटने के लिए तैयार हो जाती है। 14 साल की उम्र में वो मैक्सिमम होती है, जिसको हम सेक्स एनर्जी कहते हैं। उस समय उस बच्चे को आपने गाइड क्या किया? सिर्फ ये किया कि तुम ट्यूशन पढ़ लो, तुम खेलो ना, तुम फलाना मिलो। ये क्या कर रहे हो आप? उस बच्चे को उस समय एक बहुत बढ़िया गुरुकुल दिया जाना चाहिए, जहाँ पर उसकी उस एनर्जी को बॉडी बनाने में लगाया जाए, दिन रात उसे पढ़ाने में लगाया जाए, खेलने में लगाया जाए, जहाँ पर उसके पास क्रिएटिविटी हो, जहाँ पर उसे बढ़िया रूल सिखाए जाए, जहाँ पर उसको बढ़िया बढ़िया तरीके सिखाए जाए जीने के लिए। और जब इस एनर्जी को वो उस तरह से पूरी तरह से एंजॉय करेगा, तो वो जब 21 साल का होगा तो एक ऐसा प्रोडक्ट निकलेगा इस देश का कि जो हर चीज़ का एक मीनिंग जानता है। वो अपने गुरुओं की, अपने मेंटोर की भी रेस्पेक्ट करेगा, वो अपने पेरेंट्स की भी रेस्पेक्ट करेगा, वो दादी चाची को भी बढ़िया तरीके से, माता पिता को भी बढ़िया तरीके से रखेगा, और जिस बीबी से प्यार करेगा या जिससे शादी करेगा वो उन वैल्यूज़ से उसको रखेगा जो सीख कर आया है। अभी आप सिर्फ अंग्रेजी सीख लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री सीख लेते हैं या कोई स्किल सीख लेते हैं, इसमें कौन सी ऐसी स्किल है कि आप अपनी बीबी को रखना सीखते हैं? नहीं है सर। तो फिर अगर आप आपने बाइक चलानी सीख ली, साइकिल चलानी सीख ली, कार चलानी सीख ली, पर मैं आपको हेलीकॉप्टर में बैठा दूं तो अचानक आपको लगता नहीं कि आप उसको क्रैश करेंगे ही करेंगे? बिल्कुल। बस वो क्रैश ही हो रहा है। अगर सर मैं आपसे बोलूं कि लोग अकेलापन फील ना करें इसलिए वो जीएफ बनाते हैं या बीएफ बनाते हैं, तो मेरे ख्याल से ये गलत नहीं होगा। आपके क्या कहना है इस पे? बिल्कुल। कई बार आप अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं और आपको ये नहीं पता कि इस एनर्जी को, अकेलापन भी एक पॉजिटिव एनर्जी भी है और नेगेटिव एनर्जी भी है। अकेलेपन में जब आप हैं तो आप एक अपने ही अंदर की सेल्फ इमेज को इतना बढ़िया बना सकते हैं कि वो 6 घंटे पढ़े, 6 घंटे बिना मतलब एक ऐसे आदमी के साथ ना बैठे जो तुम्हारा भी बिलीफ खराब कर दे। जरूरी नहीं कि हर एक गर्लफ्रेंड आपको करे, वो गलत नहीं है, लेकिन आप उसका एक पर्पस ढूंढें। अकेलापन दूर करने के लिए अगर आप किसी के साथ बैठे हैं तो जैसे ही जाएगा वो अकेलापन बढ़ेगा, घटेगा नहीं।
समझ गए। लेकिन बिल्कुल। बढ़िया ये रहेगा कि अकेलेपन को आप बढ़िया मेंटल बीमारी की तरह इसका एक एक समाधान ढूंढे कि भाई अकेलापन मेरे पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं सेल्फ इमेज को प्यार करता हूँ। मेरे पास सेल्फ इमेज को प्यार करने के लिए दौड़ लगाना, योगा करना, अच्छी किताबें पढ़ना, ग्रोथ करना, अपनी स्किल को बढ़ाना, इससे मेरा अकेलापन दूर हो गया। अब मैं जो गर्लफ्रेंड छांटूंगा वो उससे अलग होगी जो अकेलेपन में मेरा साथ देती। गॉट इट सर। इसका मतलब है कि अकेलापन बीमारी अगर है, उसको समाधान देने के लिए अगर आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जैसे ही वो आदमी छोड़कर जाएगा, भले ही 4 घंटे के लिए, आप फिर फोन उठाएंगे, कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, तुमने मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया, मुझे लगता है कि तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। हर टाइम आपको फिर वही ओसीडी और वही फियर और फोबिया रहेगा, और यही बहुत हो रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल हो रहा है। आपने जो सवालों का आंसर दिए बहुत सही थे। तो हम इसके ऊपर सीरीज चलाएंगे पूरी, ये पार्ट वाइज नहीं आएगा। और भी क्वेश्चंस होंगे और भी अलग नए नए टॉपिक होंगे, जैसे आज हमने बात करी प्यार, और उसके बाद क्या चल रहा है जनरेशन में आजकल, जैसे फ्रेंड्स बॉडी काउंट क्या होता है उसके बारे में हमने बात करी है। ऐसे ही हम और भी नए नए टॉपिक की बात करेंगे। तो मिलते हैं ऐसी दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।